उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संगठन महामंत्री सुनील बंसल नई दिल्ली पहुंचे, जहां पर इनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से होनी है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। आपको ये भी बता दें कि इसी हफ्ते 4 नए एमएलसी का मनोनयन भी होना है और माना यह जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस दौरान कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। कोशिश है कि चुनावों से पहले ही सरकार की छवि को बदला जा सके। इसके अलावा कई मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी की जा सकती है। कैबिनेट विस्तार के दौरान क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में इस बार नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। साथ ही जिन 4 सदस्यों को मनोनीत किया जाना है, उस मसले पर भी स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मंथन कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि बीते लंबे वक्त से योगी मंत्रिमंडल में बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये तय नहीं हो पाया है कि अभी हाल ही में लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के नेता भी शामिल हुए थे, जबकि जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित किया था। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल मार्च अप्रैल के बीच में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों ने भी चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी लगातार कई बैठकें और अन्य गतिविधियां करती दिखाई दे रही है, जिसके चलते अब बीजेपी प्रदेश के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कैबिनेट में विस्तार कर सकती है। नए मंत्रियों में दलित, ब्राह्मण और अन्य जाति के नेताओं को शामिल किया जा सकता है, जिससे 2022 के चुनावों में वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय खेमचंद शर्मा बीजेपी से जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। और हमारे साथ रत्नाकर सिंह भी जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। पहला सवाल खेमचंद जी आपसे ही होगा, अभी अगले साल इलेक्शन होने लगभग 6 महीने का वक्त बाकी है। उससे पहले ही योगी मंत्रिमंडल में जो सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, विस्तार हो सकता है, क्या है इसके पीछे, क्या चल रहा है और सरकार की रणनीति क्या है? का अधिकार होता है, विशेष अधिकार होता है कि कब अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं, कब किसको मौका देना चाहते हैं, कब किस डिपार्टमेंट को किसको। रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो टीम लीडर है उनसे बातचीत करके तय करेंगे। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नहीं होगा, इस पे कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, कोई भी ऑफिशियल हमारी पार्टी की तरफ से रिमार्क नहीं। और ये कोई नए हिसाब से और जरूरत के हिसाब से करते हैं, समय के करते हैं, तो वैसा ही जो भी होगा वो हम सबके सामने आ जाएगा। लेकिन तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे जो भी निर्णय होता है वो सबसे बातचीत करके होता है, सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करके होता है। और सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लगातार अच्छा कार्य कर रही है। और हमने देखा किस तरीके से तेजी से वैक्सीनेशन में काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में। लेकिन सुगबुगाहट तो शुरू हो गई है ना खेमचंद जी, सुगबुगाहट तो शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं से तो ये शुरू हुई होगी ना। देखिए अगर धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं लगी होगी, ऐसे तो धुआं उठेगा नहीं, क्यों? काजल जी, ये तो अच्छी बात है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना, अगर वहाँ उसमें नए लोगों को मौका दिया जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करूँ, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में चर्चा प्रतिष्ठा चलती रहती है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो आला कमान लेगा। वो जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो विशेष अधिकार है उसके अनुसार होने वाला है। पर अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है तो वो उस पर हमारे सभी सीनियर लीडर से बातचीत करें और उसके हिसाब से निर्णय होगा। और इसमें हमारे यहाँ पे कोई भी ना कोई इसमें मतभेद होता है और ना ही ऐसा है कि कोई पद के लिए हमारे यहाँ पे बंदाड़ होती है। हमारे यहाँ पे सब लोग इसे जिम्मेदारी के तौर पर लेते हैं और जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह ही निभाते हैं। और वैसा ही आपने देखा केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जिन लोगों को जिम्मेदारी से मुक्त भी किया गया है वो ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव हो गए। देखो रविशंकर प्रसाद जी ने कितने इफेक्टिव तरीके से जो कांग्रेस का प्रोपोगेंडा है उसको बस करने की कोशिश की और बस करने का उन्होंने काम किया। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी संगठन तय करेगा कि किसको संगठन में काम करना है, किसको सरकार में काम करना है, किसको क्या जिम्मेदारी है, और उसी के तहत निर्णय होगा। और हमारे सामने सभी जो निर्णय होने वाला है या जो होने होगा वो सबके सामने आ जाएगा। और हमें, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए ऑफिशियल स्टेटमेंट का जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगी या आदरणीय मुख्यमंत्री
योगी जी के ऑफिस की तरफ से आएगी। चलिए, जरूरत है कि इस सवाल के साथ वापस लौटूंगी आपके पास, लेकिन रत्नाकर जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस इसको कैसे देख रही है अगर 2022 इलेक्शन से पहले मंत्रिमंडल विस्तार योगी सरकार में होता है तो? मुद्दे पर वापस आते हैं। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेमचंद शर्मा जी और रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, अपनी बात पूरी करिएगा आप, क्योंकि जिस तरीके से विस्तार की बात सामने आ रही है, क्या सोच रहा है विपक्ष इसको लेकर? अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा है कि धुआं वहीं पे दिखता है जहाँ पे चिंगारी लगी होती है, तो यह बिल्कुल सही बात है कि ये जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है और मंत्रिमंडल का विस्तार करने के पीछे की मंशा यही है कि यह जातीय समीकरण के आधार पे मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं, जिससे कि उस जातीय से जुड़े हुए लोग इनका वोट बैंक बन जाए, यही की मंशा है। जैसा कि खेमचंद जी भी कह रहे थे कि नए लोगों का मौका देना चाहिए, इस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार होता है, तो मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी अभी 4 साल से ऊपर उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही थी, उस समय इनको मंत्रिमंडल विस्तार का कोई ध्यान नहीं आया? अभी सिर्फ 7 से 8 महीना चुनाव बचे हुए हैं तो इनको नए लोगों का मौका देने का ध्यान आ रहा है, तो कहीं न कहीं ये तर्क बिल्कुल गलत है कि नए लोगों का मौका देने का कार्य किया जा रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण को उत्तर प्रदेश में सेट करने के लिए यह मंत्रिमंडल का विस्तार करने का भारतीय जनता पार्टी का मंशा है। देखिए, इनके पास गिनाने के लिए विकास के लिए कुछ है नहीं, आज की परिस्थिति में इनके पास विकास गिनाने के लिए कुछ है नहीं। यह सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पे वहां पे राजनीति करना चाहते हैं, जिससे कि ध्रुवीकरण हो और हिंदू बनाम मुस्लिम हो, और जो भी जातीय हैं वो जातीय जो दूसरे पार्टियों में जाने अभी तक निर्णय नहीं लिए हैं कि दूसरे पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उन लोगों को के प्रतिनिधि को जो है ये अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके और उनके वोट बैंक को हासिल करने की एक पूरी तरह से मंशा है। और ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जैसा कि मैं खुद देख रहा हूँ कि इस मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए बहुत आगे तक बात चली गई है। मंत्रिमंडल का विस्तार जरूर होगा और ये जाति समीकरण के आधार पे होगा, इसमें इसका विकास और नए लोगों को मौका देने की कोई बात नहीं है। लेकिन वो तो कांग्रेस की भी बातों को नकार देते हैं ना। कांग्रेस वहां पर प्रियंका गांधी जाती हैं, प्रियंका गांधी को भी तो ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से महिलाओं पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, महिला सुरक्षा के नाम पर अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है। देखिए, 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मंत्रिमंडल का जिस तरह से विस्तार करने के लिए अपना ध्यान लगाए हुए हैं, कहीं अगर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर अगर इनका ध्यान रहता तो आज हादसा जैसी घटना नहीं होती। आज चिन्मयानंद जैसे जो अपराधी हैं उनका संरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करती। कुलदीप सिंह सेंगर जैसा अपराधी किसी अबला बिचारी के माँ बाप को और उसके पूरे परिवार को तहस नहस नहीं करता। देखिए, आज की परिस्थिति आपने ब्लॉक प्रमुख इलेक्शंस में भी देखे होंगे किस तरह से 21वीं सदी में नारियों का चीरहरण किया जा रहा है। यह योगी जी धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए हैं और प्रशासन वहां पे लाचार दिख रही है, क्योंकि प्रशासन, आप एक वीडियो वायरल हुआ था, प्रशासन खुद वहां पे चलिए आती हूँ इस सवाल पर, बिल्कुल आती हूँ इस सवाल पर। खेमचंद जी, जरूरत क्या है अब विस्तार करने की? अगर विस्तार करने की जरूरत पड़ती है, नए चेहरों को मौका देने की आप बात कहते हैं, तो अब तक जो लोग थे वो अच्छे नहीं थे क्या? ऐसा नहीं होता कि जो लोग अभी तक वो अच्छे नहीं है, और इसमें नए लोग भी होंगे, कुछ परिवर्तन भी होगा। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, कुछ लोगों को हमेशा संसद से सरकार में, सरकार से संसद में लाने की परंपरा रही है, और समय के अनुसार इस तरीके का फेरबदल होता है। जिन लोगों के घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन अब तो कांग्रेस 6 का महीने रह पंजाब गए, में अब सब कहाँ टूट समय रहे है? हैं, 6 एक महीने दूसरे रह के गए। सब। वो एक मैडम, आपको वही बता रहा खेमचंद जी, हूँ, आप खेमचंद जी, देखिए। ठीक है, अभी सिर्फ 6 महीने का वक्त बाकी है, उससे पहले फेरबदल करना, वक्त बहुत कम है वक्त। अभी मंत्रियों के पास काम करने का भी कहाँ समय रह जाएगा? अगर नए चेहरे आएंगे या फिर प्रमोशन किया जाएगा या फिर कुछ भी होता है, तो वक्त कहाँ है जो कि पब्लिक उनके काम को देख पाएगी? ऐसा नहीं है, 6 महीने अपने आप में बहुत बड़ा हाँ, समय काल ये तो होता है। प्रचार में निकल जाएंगे। अरे ये तो प्रचार में निकल जाएंगे, अभी से शुरुआत हो गई है। ऐसा नहीं है काजल जी, आपको ऐसा लगता है? काम करने वाले के लिए 2 महीने भी बहुत होते हैं। और रही कांग्रेस की बात, वो बोलने लायक नहीं है। पंजाब में उनका हाल देखिए, 6 उन्होंने 4 वर्किंग प्रेसिडेंट और 1 प्रेसिडेंट, 5 उन्होंने प्रेसिडेंट उतार दिए हैं।
वहाँ पे एक पूरी तरीके से कॉमेडी सर्कस चल रहा है। चलिए, कांग्रेस का हाल सबको पता है, कांग्रेस का हाल खेमचंद जी, कांग्रेस का हाल पता है। हम यूपी पर डिबेट कर लेते हैं, हम यूपी पर आ जाते हैं। कांग्रेस के हालात बुरे हैं, वो सबको पता है, कैसे हालात है, अंतरकलह किस तरीके से चल रही है वो पता है, ठीक है, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। आप यूपी पर आइए। यूपी पे आ जाते हैं और वही यूपी की बात है, महिलाओं की बात करते हैं। यूपी की आगरा में इन्हीं की महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा हैं वो धरने पे बैठ जाती हैं, क्योंकि वो कई दिन से सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी से मिलने की कोशिश कर रही थी, उनको मिलने नहीं दिया था, उनके साथ मारपीट की जाती है। वैसे ही राजस्थान से लोग जो आते हैं अपनी रिक्वेस्ट लेके, अपनी परेशानियां लेके, उनके सर फोड़ दिए जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। उनको जो कांग्रेस के गुंडे हैं जो प्रियंका जी के साथ रहते हैं, उन्होंने उनको पीटा है और पूरे टीवी ने दिखा है, पूरी चारों ओर उनके विजुअल दिखाई दे रहे हैं। ये लोग महिला सुरक्षा की बात ना करें तो अच्छा है। इनको बहन निकिता फरीदाबाद में नहीं दिखाई देती, लेकिन राजनीति करने के लिए यूपी चले जाते हैं। और यूपी में इनका राजनीति का एजेंडा क्या है कि मदरसों के थ्रू कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति बनाएगी। विस्तार पर आ जाइए खेमचंद जी। अब वो कह रहे हैं कि आप दलितों को, ब्राह्मणों को, कुछ खास वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पे काम चल रहा है। अगर अभी किसी के प्रतिनिधित्व में कुछ प्लस माइनस है तो प्रतिनिधित्व देने में कोई बुराई नहीं है, देना भी चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ पे समय काल के अनुसार, जरूरत के अनुसार, योग्यता के अनुसार, स्किल्स के अनुसार उस पर डिसीजन लिया जाता है। कुछ लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाएगा, कुछ लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से सरकार में लाया जाएगा। और ये पूर्ण रूप से जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका विशेष अधिकार है और उनको परिवर्तन करने का अधिकार भी है और करना भी चाहिए। और ये हमेशा से होता रहा है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने 8 महीने पहले सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, हर राज्य में ऐसा होता है और सरकार अपने हिसाब से निर्णय लेती है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो निर्णय हो रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से हो रहे हैं। वो ये ध्यान में लेके हो रहे हैं कि हमें प्रदेश का जो अभी डेवलपमेंट का काम है, क्योंकि कोरोना की जो सेकंड लहर थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट के काम रुक गए थे वो डिले हो रहे हैं। उनको तेजी देनी है, उनको स्पीड देनी है। कहाँ रुके थे? सरकार तो फिर भी कहती है कि काम लगातार चल रहे हैं। आप लोग जो बातें करते हैं ना, आप लोग ये बातें करते हैं कि काम, कुछ लोग कहते हैं कि काम रुक गए थे, कुछ लोग कहते हैं कि काम लगातार चल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि काम बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत तरक्की हो गई है, कोरोना काल में बहुत तरक्की हो गई। ठीक है, आऊंगी आपके पास। रत्नाकर जी बोलिए। देखिए, महिला पे 2 शब्द, मैं 1 मिनट का समय दीजिएगा। जी जी। महिलाओं के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम तेजी से चला, सपोर्ट का काम तेजी से चला, सेवा का काम तेजी से चला, उसमें कोई डाउट नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितनी तेजी से काम, खेमचंद जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। खेमचंद जी एक बार उनको सुन लीजिए एक बार। आपने क्योंकि बीच में सवाल छोड़ दिया था, फिर आप इनको आराम से समझ लेना। भाई दूसरी बात, जो काम रुक गए थे, क्योंकि जब वो पैंडेमिक था तो हमें मजदूर जहाँ पे डिप्लॉय करना है, रिसोर्स हमें डिप्लॉय करना है। हम सभी जानते हैं लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन की वजह से हर जगह बहुत सारे काम जो लोकल स्तर पे होते हैं उनमें ढिलाई आई है, पूरे देश में आई है। खेमचंद जी ठीक है, अब उनकी बात सुनिए, समय भी कम है, उनकी बात सुनिए। बोलिए रत्नाकर जी। महिला के ऊपर 2 मिनट। हाँ बोलिए। जैसा कि शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है महिलाओं के प्रति कितना सत्य देखने को उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। मैं आपको एक सीधा सवाल बताता हूँ। तो कुछ रमन के सब नहीं हो रहा है, मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने टीवी स्क्रीन पे ही देखा होगा और ये वीडियो जो वायरल है कि किस तरह से नारी का 21वीं सदी में चीरहरण किया जा रहा है। किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक एसपी को खुलेआम थप्पड़ मार दिया जाता है। जिस तरह से एक पुलिस वाला फोन पे कहता है कि बीजेपी वाले बम और बंदूक लेके आ रहे हैं कि आज नारी तो परिस्थितियां और उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिकता है वो चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश से महिला केंद्रीय मंत्री है, सांसद मंत्री है, साउथ में आपकी घटना याद आ देता हूँ। साउथ में जखनी पेट में एक बम खा लिया और विस्फोट हो गया था, मर गई थी। यही के केंद्रीय मंत्री खुद जाके संसद में हो हल्ला किए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में चीरहरण हो रहा है। फिर भी यह धृतराष्ट्र रूपी योगी जी मौन साधे हुए हैं। उस चीरहरण पे एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला है। और आज की परिस्थिति ऐसी बन गई है कि आज अराजकता का महत्व पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है और यह सरकार पूरी तरह से उसको कंट्रोल करने में नाकाम भी हुई है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है और फिर भी समीकरण पे मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। पास नहीं है, गिराने के लिए कुछ नहीं है। जातीय समीकरण के आधार पर लड़े, का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करेंगे और
और मस्जिद करेंगे, इनका एजेंडा है, यही प्रोपेगेंडा ये चलते रहते हैं और राज चलाते रहते हैं। यही इनका 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 अस्तित्व और ये सच्चाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समय की कमी है रत्नाकर जी, बहुत शुक्रिया। खेमचंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2022 से पहले जो रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है, अब योगी मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष का कहना वही है कि जाति वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।